चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा समस्त प्रकार के रागादिक परिणामों से भी भिन्न है।
वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्तयम का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मप्पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सविनाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की
और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, जिसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 33वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं। देखिए, निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। क्या है? हो गया? निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। पाठ करेंगे अपन। व्रतशील संयम तप सभी है, मुक्ति मग व्यवहार से, त्रिलोक में जो सार है वह आत्मा परमार्थ से। क्या कहते हैं? मुक्ति का मार्ग है नहीं, क्या है? तो कहते हैं निश्चय चारित्र। निश्चय चारित्र किसे कहना? अपनी वर्तमान पर्याय को अंदर अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें रमण कराना, वह निश्चय चारित्र कहलाता है। और 28 मूल गुण पालने का परिणाम वो व्यवहार चारित्र है, वो शुभ भाव है। शुभ भाव है वह बंध का कारण है। और निश्चय चारित्र जो वीतराग रूप है, जो अपने चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। डॉक्टर साहब, निश्चय चारित्र ही मुक्ति का कारण है। अनंत काल हो गया, क्योंकि आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान ही नहीं हुआ, समय में आया तो निश्चय चारित्र होने का प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए हमारा आपका आत्मा इस संसार सागर में जन्म मरण कर रहा है। अगर जन्म मरण का अभाव करना है, वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, दुख का अभाव करना है, तो भगवान कहते हैं अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। उसके आश्रय से निश्चय चारित्र प्रकट होता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ये जीव व्रत, तप, संयम, शील, ये सब व्यवहार चारित्र हैं। मगर क्या है सब ये? अभी आप लोगों ने खूब 10 लक्षण पर्व में व्रत आदि किए होंगे, उसमें कसाई की मंदता भी हुई होगी। समझ में आया भैया? लेकिन वह शुभ राग है। राग है तो बंध का कारण है। समझ में आया? वीतराग भाव की उत्पत्ति तो अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? उसके ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक अपनी पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लीन करना, उसे कहते हैं निश्चय चारित्र। कितना काम किया बोलो भगवान? रोज ही ना आए, प्रवचन भगवान के सुने यहाँ पर,
कितनी देर अपन अपनी आत्मा के पास बैठे भगवान। पर्यूषण पर्व आए और आकर चले गए डॉक्टर साहब। पर्यूषण पर्व, पर्व कहते हैं पवित्रता, पर्याय में पवित्र दशाएं प्रकट करना, निर्मल परिणाम प्रकट करना। क्या भैया, वो तो आत्मा के आश्रय से होता है। निकल गए पर्यूषण पर्व, चले गए। उसमें क्या किया क्यों डॉक्टर साहब? पवित्रता प्रकट हुई क्या? पवित्रता का मतलब ये है कि मूल राग देश रूपी मलिन पर्याय का अभाव होना और निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना। संपूर्ण रूप से अभाव तो अर्यंत परमात्मा को होता है। एक देश अभाव श्रावक को, मुनियों को होता है। डॉक्टर साहब, ये है कहानी, ये चल रही है मोक्ष मार्ग की कहानी, तो ये है। पर्यूषण पर्व आए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है? अपने राग द्वेष के कारण जो मोह राग द्वेष है, ये संसार के कारण है। उनका अभाव करिए, भीतरा भाव प्रकट करिए। ये हमें अरिहंत परमात्मा ये सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? आए चले गए कैसों में, अरे बैठो शांति से भैया, अपने आत्मा को समझो, ज्ञान करो, है अंदर में श्रद्धा ज्ञान की पर्याय प्रकट करो और अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लो। ऐसे तो पर्यूषण पर्व आए और आगे कई बार चले गए भगवान, समय में आए। ऐसा तो नहीं कि ये पर्यूषण पर्व हमारा उसी की लाइन में काउंटिंग में आ गया हो। डॉक्टर साहब देखिए ना, आए और आके चले गए। और भगवान कह रहे तुमने पवित्रता प्रकट करी क्या? पर्याय में तुम्हें निर्मल पर्याय की प्राप्ति हुई क्या? तुम्हें अपने आत्मा के प्रति ज्ञान श्रद्धा जागृत हुआ कि नहीं हुआ है कि प्रभु मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं, मैं तो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। सबसे पहले ऐसा श्रद्धा ज्ञान पर्याय में जागृत हुआ कि नहीं हुआ? इतना काम तो एट लीस्ट भाई साहब ग्रस्त अवस्था में किया जा सकता है। हाँ, सिखा ये नहीं है तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि मुक्ति का कारण जो है वह निश्चय चारित्र है। समझ में आया भैया? उस पर ध्यान दो ना, मेन चीज तो वो है ना, उसको पकड़ो ना। डॉक्टर साहब, ये स्वभाव तो ये कोई दम नहीं है स्वभाव में, स्वभाव में कोई दम नहीं है। ये तो आत्मा की पर्याय वैसे ही शुभ अशुभ परिणाम चलती रहते हैं, कब से अनादि से चलते आ रहे हैं। इसमें क्या दम है? अरे इसमें क्या दम है? अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, अरे इनका करना है अपन को अभाव, मलिन पर्याय का करना है अभाव और प्रकट करना है बीतराग भाव रूप दशा। क्या करना है? अरे भैया नोट कर लो, जैन दर्शन बीतराग भाव प्रकट करने के लिए कहता है। जैन दर्शन संसार के अभाव की बात करता है। डॉक्टर साहब, भगवान मिले, माँ जिनवाणी माता मिली, पर्याय में बीतराग भाव प्रकट करिए, क्योंकि वही वास्तव में हमारे जन्म मरण का अभाव का कारण होता है। समझ में आया? नहीं तो कुछ नहीं है, आए चले गए, चले गए आए, ये क्या है? सब समय बर्बाद करना है मनुष्य पर्याय का। समझ में आया भैया? 15 नंबर की गाथा को हमेशा याद करना चाहिए हमें। दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने लिखी है, निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। ये गाथा किसके लिए लिखी है? जो पाप में मस्त है उनके लिए नहीं है भगवान, जो विषय भोगों में मस्ती कर रहे उनके लिए नहीं है भगवान। ये गाथा डॉक्टर साहब, जो पुण्य में ही मस्त हो गए उनके लिए भगवान दिगंबर संतों ने पुकार की गई गाथा लिखी है। तुम ऐसा तो नहीं अपना समय इसी में निकाल रहे हो, यहाँ हम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तुम जब कहलाओगे, जब तुम्हारी आत्मा की पर्याय में बीतराग भाव की उत्पत्ति हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय की उत्पत्ति हो, तो भगवान कहते हैं
माँ जनवाणी पुकार पुकार कर कहती है, अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, तुम्हें कहीं से लाना नहीं हो, तुम वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही हो। डॉक्टर साहब हैं, लाना नहीं है। अरे प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ही वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, और प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य यही है कि अपने वीतराग आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसका आनंद लूटना, ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। भगवान समझ में आया भैया? तो मुक्ति का कारण तो वीतराग भाव है। समझ में आया भैया? इस पे वजन दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं है। आए भगवान की पूजा कर ली, पाठ कर लिए, 10 दिन सुना दिया, सुन लिया, भगवान से क्या होने वाला है? क्या हो, जन्म मरण कर रहे थे तो जन्म मरण करते रहोगे, तो यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं थी मंदिर में। मंदिर मिलता है जन्म मरण के अभाव के लिए। माँ जनवाणी माता अरिहंत परमात्मा ज्ञानियों का समागम जन्म मरण के अभाव की बात करता है। समझ में आया भैया? एक जैन दर्शन एक ऐसी चीज है जो जन्म मरण के अभाव की बात करता है। एक जैन दर्शन एक ऐसी चीज है कि वर्तमान में होने वाले दुख रूपी पर्याय को गायब कर देता है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट कर देता है। ये अन्य मतों में तो ये चर्चा ही नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? और हमारा सौभाग्य है कि हम और आप यहाँ दिगंबर परंपरा में पैदा हुए हैं इस पर्याय में। समझ में आया भैया? थोड़ा सा और पुरुषार्थ जगा लो, भगवान भगवान की बात का ज्ञान कर लो, श्रद्धान कर लो कि प्रभु कह रहे कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान पर्याय में प्रकट करो। क्या नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। समझ में? इसीलिए मुक्ति का कारण निश्चय चारित्र है, और वह निश्चय चारित्र यानी वीतराग भाव। निश्चय चारित्र को दूसरी भाषा में कहें तो वीतराग भाव। चारों अनुयोग शास्त्रों का मतलब क्या? पंचाशती काय की 172वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने पुकार के बात लिखी है। क्या डॉक्टर साहब, चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या है? चाहे तुम प्रथमान योग पढ़ो, चाहे कर्णान योग पढ़ो, चाहे तुम चरणान योग पढ़ो, और चाहे तुम द्रव्यान योग पढ़ो, वे कह रहे थे तुम अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव प्रकट करें। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भगवान? वीतराग भाव प्रकट करो। ये राग जो मलिन पर्याय है उसका अभाव करिए आप। इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ थोड़ा है कि साहब हमने 2 उपवास कर लिए, 4 उपवास कर लिए, 10 उपवास कर लिए। ये आत्मा का पुरुषार्थ है कि शरीर का है? कुछ खबर नहीं है डॉक्टर साहब, कुछ खबर नहीं है। दुनिया उसी को चमत्कार समझे बैठी है। क्या क्या इसने 10 उपवास कर लिए, क्या कर लिए? और हमारी तो बहुत बहुत अनुमोदना है। काय की अनुमोदना करते हो तुम? अरे भैया काय की अनुमोदना करते हो? ठीक है। अरे आत्मा का पुरुषार्थ तो जो है, आत्मा की पर्याय में रागादिक भावों का अभाव हो और बीतराग भाव की उत्पत्ति हो, ये आत्मा का पुरुषार्थ है भगवान। डॉक्टर साहब ये ग्रंथ हमको सिखाते हैं, इसकी अनुमोदना करो। धन्य है वे लोग जिन्होंने अपनी आत्मा में बीतराग भाव की उत्पत्ति की है। समझ में आया भैया? ये नहीं, ये तो अपन अनंत बार कर चुके। अपना इतिहास उठा के देख लेना डॉक्टर साहब, देख लेना इतिहास हो गया। खूब आपने 35 कितने कितने उपवास करे, और उपवास करते करते तुम्हारी जो है शरीर और आत्मा का संयोग का वियोग भी हो गया। दुनिया का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ गए? वहीं पड़े होंगे पानी के वहां में। समझ में आया भैया? अंदर में आनंद वाली पर्याय को प्रकट करना, दुख रूपी पर्याय का अभाव करना,
ये है, इसका नाम पुरुषार्थ है भगवान। उस पर ध्यान दीजिए आप। कला सीखिए जनवाणी माता से। समझ में आया भैया? तो यहाँ इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि मुक्ति का कारण तो निश्चय चारित्र है, शुभ राग है, वह तो बंध का ही कारण है भगवान। बाको तुम ढेर इकट्ठा करके करोगे का है? जैसे किसान की दृष्टि है डॉक्टर साहब, है भूसे पे होती है कि दाने पे होती है, बोलो भगवान? है किसान खेती करता है तो भूसे के लिए करता है कि दाने के लिए करता है? इतना तो वो भी समझदार है? और हम भगवान भी तरह की पंच परमेष्टि के यहाँ आए तो हमारी दृष्टि कहाँ होने चाहिए? शुभ राग यानी भूसा। अशुभ राग तो भूसा है ही, शुभ राग भी भूसा ही है भगवान। है छिलका, है छिलका कहा गया। छिलके से ढका हुआ अक्षत, छिलका हटते ही प्रकट हुआ। पढ़ते कि नहीं पढ़ते पूजा में? शुभ अशुभ भाव ये छिलका है, ये आत्मा का विकार है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा आगे आने वाली है, इसीलिए आप समझ लीजिए हमें किसके लिए तैयार करना है, किस में किधर चलना है। अब थोड़ी बहुत मनुष्य पर्याय के समय बचे हैं डॉक्टर साहब। अगर अपनी आत्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ा तो ऐसे भटक रहे तो भटकते रहेंगे। लिखा अष्टपावड़ जी में, लिखा स्पष्ट लिखा है, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। क्या? डोरा सहित सुई नहीं होती है। डोरा सहित यानी जो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जोड़ लेते हैं, वे चाहे कहीं भी रहें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय जिन्होंने प्रकट कर ली है, संबंध जोड़ने लायक तो एक अपना चेतन भगवान आत्मा है। अनंत काल हो गया इस पर्याय ने अपनी आत्मा के साथ संबंध ना जोड़ा, और यहाँ भी नहीं जोड़ रहा है तो कोई नया काम ना कर रहा है क्या डॉक्टर साहब? ये काम करने लायक है। अब वो कैसे जुड़े, इसकी कला सीखना पड़ेगा। समझ में आया? कैसे अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसे आपको कहीं से लाना नहीं है। आप स्वयं चैतन्य भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। समझ में आया भैया? ये बात हमें जनवाणी माता सिखाती है। इसी के कुछ पॉइंटों के ऊपर अपन आप सब विचार कर रहे हैं। देखिएगा पेज नंबर इसका देखें, कितना पेज है? शुद्ध परमानंद की आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है, यही है ना? नहीं हो गया है? चलिए मैं अभी आगे बोल रहा हूँ, उसको सुनो। क्या? पूरा पढ़ो उसको, पूरा भी हुआ नहीं है? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 12 13 से माँ जनवाणी माता से दूर हो गए ना, तो पता ही नहीं पड़ता। पूरा पैराग्राफ अभी नहीं हुआ, समझिए बंदना। पढ़ता हूं मैं। शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। जैसा कार होता है वैसा ही कारण होता है, यह नियम है। कार निर्मल है तो उसका कारण भी निर्मल होना चाहिए। व्रत आदिक भाव मलिन है, जब साधन मलिन है तो साध्य निर्मल हो ऐसा बनता ही नहीं। अतः व्रत आदि यथार्थ उपाय नहीं है। पवित्र मोक्ष दशा का कारण भी पवित्र निश्चय स्व संवेदन रूप निश्चय रत्नात्रय वह एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। अब अपन वापस आ जाए अपने पैराग्राफ। एक एक शब्द का भाव भाषण अंदर में करो, हमें उसी का नाम स्वाध्याय है।
ये नहीं है कि हमने जब ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया तो अनंत काल हो गए पढ़ते पढ़ते। भाव वासन नहीं है। कहते हैं शुद्ध परमानंद आत्मा की, किसकी श्रद्धा की बात कर रहे हैं? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से शुद्ध है और परमानंद स्वरूप है। ये आत्मा का स्वरूप है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल होता है ना, पानी का स्वभाव, मिश्री का स्वभाव मीठा होता है ना, ऐसे आत्मा भी एक वस्तु है। डॉक्टर साहब, ये जानने देखने वाला कौन है? इसे ही तो आत्मा कहती है भगवान। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है भगवान। तो कहते शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा। सर्वज्ञ परमात्मा कहती है कि अंदर में जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वह शुद्ध है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, शुद्ध का मतलब मिलावट रहित, उसी को ही तो शुद्ध कहती है भगवान। नहीं आई समझ में? जगत में भगवान की वाणी में आया है जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ में आया भैया? और वे 6 जाति अपेक्षा वाले द्रव्य शुद्ध हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? कैसे हैं? शुद्ध हैं। है? धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव है। समझ में आया भैया? वे तो शुद्ध हैं ही। है? थोड़ा आप पढ़ोगे समझोगे। लेकिन पुद्गल द्रव और जीव द्रव वे साफ अशुद्ध हैं। ऐसा ना करना, ऐसा ना बोलना। प्रकृति में ये व्यवस्था नहीं है भगवान कि 4 द्रव तो शुद्ध हैं और बाकी के 2 द्रव पुद्गल द्रव और जो है आत्मा जो जीव द्रव है वो अशुद्ध है। ऐसा नहीं है बंटवारा। ठीक है? प्रकृति में बंटवारा बराबर का है। समझ में आया? 6 द्रव्य शुद्ध है क्या? और शुद्धता का हेतु ये है कि एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश नहीं करता है। क्या है शुद्धता का हेतु? हाँ, एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश नहीं करता है। आपने ठंडाई बनाई, उसमें शक्कर भी डाली, पानी भी डला हुआ है, दूध भी डला हुआ है, इलायची भी डली हुई है और बादाम भी घिस के डाल दिए हैं भगवान। है तो बोलो, सब ही सब एक दूसरे में मिल गए क्या? भले ही तुम्हें दूर से मिले खाई देते हैं, उनके स्वभाव के पास जाके देखोगे तो वे सब अपने अपने में रह के अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही अंदर में चेतन भगवान आत्मा अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये शरीर है। समझ में आया? और कार्बन वर्गणाएं रूपी शरीर है और ये रागादिक परिणतियां हैं, आश्रव तत्व है। वो अंदर में जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। सब भिन्न भिन्न है, एक दूसरे में कोई मिलावट नहीं हो रही है। समझ में आए भैया? ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना। क्या भैया, अगर मुक्ति में चलना है तो इसकी देखा ना, शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता। क्या लिखा है? ये जिनवाणी है भगवान। है श्रद्धा ज्ञान का पता नहीं है और मोक्ष मार्ग में चल रहे, क्या मोक्ष मार्ग में चल रहे तुम? डॉक्टर साहब, श्रद्धा ज्ञान लिखा है ना। अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली वस्तु है, वो है आत्म वस्तु परमानंद मूर्ति स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है। कैसी है कि नहीं है? बोलो भैया, किसकी समझ में नहीं आती ये बात? है जिसकी समझ में नहीं आई तो उसे समझे। अगर भव का अभाव करना तो ये बात समझना पड़ेगी। ऐसा अभी वर्तमान में आप अशुद्ध बोलो ना। अरे कैसे बोलूं भाई? तुम अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। भगवान अंदर विराजमान है, तो जाओगे मंदिर में तो तुम्हें देखोगे तो भगवान तुम्हें दिखाई देंगे। सड़क पे खड़े होके थोड़ी देखते हैं।
ऐसी अज्ञानी कहता है नहीं नहीं, अभी संसार में तो आत्मा अशुद्ध है। क्या कहेगा? क्योंकि वो किसको देखता है? शरीर को देखता है। किसको देखता है डॉक्टर साहब? कर्मों को देखता है, विकारी पर्याय को देखता है। वर्तमान में तो अपना आत्मा शुद्ध है ना भगवान। भगवान ने तो ना पाड़ी है। भगवान तो ना पाड़ते हैं। जिनवाणी माता तो मना करती, ना 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 ना। तेरा भगवान आत्मा भले ही शरीर कर्म रागादिक के बीच में रहने पर भी शुद्ध है, ऐसा श्रद्धान चाहिए भाई। पहले 186वें नंबर का था में समय सार जी में नहीं लिखा आचार्य कुंद देव ने, जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, जो अनशुद्ध जाने आत्मा को शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। सारी भ्रमणा मिट जाती जिनवाणी माता सुन के। समझ में आया भैया? ऐस इसको कहते हैं जिनवाणी, है जिनेन्द्र की वाणी। अंदर में चेतन भगवान आत्मा शुद्ध परमानंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करो। सर्वक देव की भगवान की वाणी में से आई हुई बात है। तीन लोक के नाथ, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जो ना पाड़ता है वो तीव्र कसाई है। समझ में आया? वो जो भगवान की आज्ञा स्वीकार करता है वो कसाई की मंदता वाला है। इसको कहते हैं पुण्य और पाप और धर्म। धर्म तो जब होगा जब पर्याय अपनी आत्मा का आश्रय लेगी। डॉक्टर साहब, कैसे धर्म हो जाएगा बताओ? अभी तो तुम ना पाड़ते हो, अभी तो तीव्र कसाई हो। भले खूब भगवान की पूजा भक्ति करते हो, तीव्र कसाई हो तुम। क्या तीव्र कसाई हो? खूब भगवान की मालाएं जपते रहो नमोकार मंत्र की। तो भगवान कह रहे नहीं अभी वर्तमान में आत्मा शुद्ध है। नहीं नहीं साहब, अभी शुद्ध नहीं है। तीव्र कसाई हो तुम। समझ में आया भैया? ये धर्म कुछ अलग है डॉक्टर, है तीव्र कसाई हो आप। हटी हटी हो। भगवान कह रहे हैं कि अंदर में चेतन भगवान आनंद शुद्ध परमानंद स्वरूप। नहीं नहीं, अभी अभी छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या है? जो भगवान की बात नहीं। अब जो मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा भैया? बोलो, अरे बोलो। है अब सोचो, ये तो लौकिक के न्याय लॉजिक से बातें हैं। प्रधानमंत्री जो तुमसे कह रहा है तुम उसकी आज्ञा में ना चलो तो क्या होगा? देख लो, करके देख लो, मालूम पड़ जाए क्या होगा तुम्हारा। समझ में आया? ये तो तीन लोग वीतरागी अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा शुद्ध परमानंद मूर्ति है। तर्क से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से ज्ञानी समझाते हैं। समझ में आया? कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। अभी विकल्प में तो पक्का रखो, है? अभी विकल्प का ही ठिकाना नहीं है। समझ में आया भैया? पहले विकल्प में पक्का रखो कि अरिहंत परमात्मा की बात है, माँ जनमाणी माता की बात है? आचार्य कुंद देव ने ग्रंथ में लिखा है कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, शुद्ध है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, क्या उसके बाद आचरण है। देखो आप तीनों का। डॉक्टर साहब, हमें आपके ऊपर विश्वास है कि डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कई लोगों का जो है कई समय बीमारियां शरीर की ठीक करी है। तभी तो हम जाएंगे, जो बिना ज्ञान श्रद्धान के कैसे पहुंच जाएंगे? इन्होंने अच्छे अच्छे आंखों की ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिए है, तो बिना ज्ञान श्रद्धान के आगे बढ़ाते हो क्या? लौकिक में बहुत समझदार और यहाँ परमार्थ में कहीं ऐसी हो रहा नहीं हमारे साथ में? बोलो, है? अभी तो बीतरागी देव का ही पता नहीं है। गंगा गए गंगा घाट, जमुना गए जमुना दास, अपने तो मोक्ष मार्ग में चल रहे, बिल्कुल ना चल रहे तुम। समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग में तो जब आप चलना कह रहा होगे, जब अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है,
सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। हमें सुखी होना है तो अंदर अपनी पर्याय को ले जाना पड़ेगा, उसका दृष्टि करना पड़ेगा, उसका आश्रय लेना पड़ेगा, तो पर्याय में सुखी हो गए। भगवान की तरफ ना अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ने भले ही अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट कर लिया है। वे खुद कहते हैं कि तो हमारी तरफ ना देखो, पर तब पाओ सुख गई, सातब पाओ सुख गई। पढ़ लेना अष्ट पहाड़ जी में, अष्ट पहाड़ में, मोक्ष पहाड़ में 16वें नंबर की गाथा है डॉक्टर साहब। तुम्हें अगर सुखी होना है, तुम्हें पर्याय का दुख का अभाव करना है, तो करना तो सबको ही है। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंद। तो भगवान कहते हैं अंदर में परमानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका ज्ञान करो कि सुख अगर चाहिए, शांति चाहिए, तो अंदर अपना भगवान आत्मा बना बनाया भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप है। डॉक्टर साहब, ऐसे ज्ञान श्रद्धान की सर्वप्रथम जरूरत होगी। समझ में आए भैया? अब ज्ञान श्रद्धान का ही पता नहीं है और किए जा रहा है, व्रत आदि किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और हमने तो अनुमोदना कर दी भाई साहब, काय की अनुमोदना कर दी? गलत मार्ग की अनुमोदना की है तुमने। समझ में आया भैया? तुमने संसार की अनुमोदना की है। संसार मिलेगा तुम्हें और क्या होगा? तुम्हें संसार चाहिए तो करते रहिए अनुमोदना है। अपनी शक्तियों को पहचानिए। अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। धन्य है वे जीव जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में भीतराग भाव की उत्पत्ति की है। तो वो ही काम हमें करने लायक है। समझ में आया भैया? है। हाँ, इस पे बल दो। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक दिगंबर आमनाय में ये बात उन्होंने की है। समझ में आया भैया? ये तुम्हारे व्रताधिक में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। तो साहब करें कि नहीं करें? अरे तुमको होते कौन करने वाले? ये तो शुभ भाव होते ही रहते, तुम वैसे ही होते रहते। तुम दुकान पे बैठे होगे तब भी तुम्हें शुभ भाव होगा, चिंता मत करो। तुम मंदिर में बैठे होगे तब भी तुम्हें अशुभ भाव होगा। सोचो भाई, ये क्या है वस्तु स्वरूप? भाई वस्तु स्वरूप अलग है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा के अंदर में भगवान ने कहा है, अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह परमानंद मूर्ति स्वरूप है, शुद्ध है। कभी भी शरीर रूप परिणमन नहीं करती है, कभी कर्म रूप परिणमन नहीं करती है। रागादिक परिणतियां भी पर्याय में रहने पर भी रागादिक रूप परिणमन नहीं करती है। ऐसा भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में? ऐसा पर्याय में श्रद्धा लाइए, ऐसा ज्ञान करिए, भटकिए मत। नहीं साहब, वो तो अरे कहाँ हो गया तुम्हारा आत्मा अशुद्ध भैया? अरे कोहिनूर हीरा है, नाली में गिर गया तो कीमत कम हो गई क्या? क्या गंदा हो गया है क्या? है ऐसी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा गंदगी में रहने पर भी गंदगी रूप नहीं परिणमन करता है। ऐसे ज्ञान श्रद्धान की जरूरत है। तो कहते हैं शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और पीछे फिर रमणता। क्या है? रमणता। अब रमणता काय में करोगे? पहले ज्ञान श्रद्धान करो कि मेरा सुख शांति तो मेरे चेतन भगवान आत्मा में ही है। समझ में आया? फिर ज्ञानी है, फिर अपने उपयोग को है, समझ गए आप? अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते डॉक्टर साहब, उसका नाम चारित्र है। फिर रागादिक पंडितियां शुभ अशुभ की गुण स्थान प्रमाण रहती, जानता है ज्ञानी? जानता है क्या? वे तो होते हैं। आत्मा ना तो शरीर की क्रिया का करने वाला, आत्मा ना तो रागादिक परिणतियों का करने वाला, आत्मा तो जानने वाला है। क्या है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम। क्या? पर भावस करता मोहम विवाह, तो तुम्हारा मोह बोलता है कि आत्मा राग का करने वाला है। राग के करने वाले हो तो जरा करके बताओ। वंदना है, जो जो घर में राग भय थे एक आध करके बता दो।
अरे मंदिर में 5 मिनट पहले भाई बीप करके बता दो भगवान, काहे के अहंकार करते हो भगवान? अरे आत्मा शरीर का करता तो ना, रागादिक परिणतियों का भी करता नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। क्या डॉक्टर साहब गाड़ी कहाँ रुक गई आगे? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान लाभ है। समझ में आया? और फिर होते हुए को जानता है। क्या जानता है? यानी होते हुए को जानता रहता, बस जानने का काम है हमारा। वहां से सबसे दृष्टि उसकी हट गई, शरीर से दृष्टि हट गई, शरीर से संबंधित जितने भी स्त्री पुत्र आदि दुकान मकान पर पदार्थ उनसे भी दृष्टि हट गई। समझ में आया भैया? तो दृष्टि में क्या आया? रागादिक परिणतियों से भी दृष्टि हट गई है, विकल्पों से भी दृष्टि हट गई। अरे एक समय की पर्याय से भी दृष्टि हट जाती है ज्ञानियों की। क्या डॉक्टर साहब? ये राग तो अपना नहीं, ये विकल्प एक समय की पर्याय भी आत्मा की नहीं है भगवान। क्योंकि अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान पर्याय में लाओ, फिर पीछे ज्ञानी उसमें अपनी पर्याय को लीन करते हैं। उसका नाम चारित्र है। क्या है? पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में, रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो, सम्यक के ज्ञान कला है। क्या है? सम्यक ज्ञान कला है। समझ डॉक्टर साहब? आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक के चारित सोई। ये काम करो ना भगवान। मनुष्य पर्याय मिली है भगवान, पहले कहाँ भटकते फिर रहे थे कीड़े मकोड़े हैं। समझ में आए? अब बढ़िया सी पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय। जिनेन्द्र देव परमात्मा मिल गए भगवान हैं, समझाने वाले ज्ञानी गुरुदेव जैसे मिल गए प्रभु। अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? इसीलिए शुद्ध परमानंद आत्मा की ज्ञान श्रद्धान करना, और पीछे अपनी पर्याय पर्याय का काम अब आश्रय लेने का है। अब पर्याय समझदार हो गई है कि अविनाशी वस्तु अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उसे चारित्र कहते हैं। डॉक्टर साहब, यही पर्याय बेवकूफ बनी पड़ी है। क्या पर का आश्रय में पड़ी है? काय में अनादिकाल से, ये आज की घटना नहीं है। पर्याय का काम आश्रय लेने का है। अज्ञानी जीवों की पर्याय पर का आश्रय लिए बैठी है, इसलिए संसार चक्र चालू है। और ज्ञानी की पर्याय समझदार हो गई है तो अपने अविनाशी वस्तु का आश्रय लिए बैठी है। वो सबसे कहते हैं समझदार पर्याय। से आपकी भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। यानी अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम सम्यक चारित्र है। तो कहते हैं शुद्ध परमानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता एक ही सार मोक्ष का मार्ग है। क्या कहेंगे आप? ये अब इसकी चर्चा कल अपन पढ़ेंगे। ये तो आपका पुराना हमने रिवीजन किया है। यानी कल अपन जो है जैसा कार होता है, कार कैसा है, पवित्र पर्याप्त पवित्रता प्रकट हुई तो उसका कारण भी पवित्र ही होना चाहिए। वो कार कारण की चर्चा अपन कल अपन प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।